अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे हो गया है, वेडनेसडे बुध का दिन है, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो आज सेकंड वर्किंग डे है इस साल का, क्योंकि मंडे को बहुत सारी दुनिया के बैंक हॉलीडे थे, बैंक्स बंद पड़े हुए थे, स्टॉक मार्केटें खुली हुई थी, लेकिन आज सेकंड फुल फ्लेज्ड वर्किंग डे हम कह सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये देखना है कि कौन सी मार्केट कब बंद है, किस मुल्क में बैंक हॉलीडे है, किस मुल्क में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, जिसका एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे या करेंसी या गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट पे उसके असरात मुरत्तब होते हैं। तो बहरहाल आज 5 जनवरी 5 तारीख आज हो गई है, 5वां दिन है आज, और थर्ड वर्किंग डे यानी सेकंड वर्किंग डे फुल फ्लेज कह सकते हैं हम। 5 तारीख आज हो गई है, 5 जनवरी यानी इस महीने का 5वां दिन है, यानी इस साल का 5वां दिन है। अच्छा, डेली बेसिस पे आपसे जो बातें होती हैं, मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल पे, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हों वो आपके साथ शेयर किए जाएं। और इस यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट के साथ साथ आप www.yasinsanalysis.com के प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर एक हमने छोटी सी एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है ताकि आपको और मज़ीद इंफॉर्मेशन, कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ ट्रेड रिकमेंडेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको मुहैया होती रहें और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस स्क्रीन के आखिर में आपके पास एक आइकन आएगा जिसके अंदर एक बुल बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप yasinsanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ सर्टेन नॉमिनल फीस। तो बहरहाल शुरू करते हैं। और आज इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास, जो हम स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो कल अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के एक स्क्रिप्ट ने तारीख की एक नया बाब रकम किया, और वो बाब था एप्पल। जो कंपनी है एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल आईफोन है, एप्पल आई क्लाउड है, एप्पल आई ट्यून्स हैं, और बहुत बला बहुत सारी इनकी सर्विसेज मौजूद हैं। एप्पल जो मैकिन्टॉश एक ज़माने में कहलाता था, जिसके मिस्टर स्टीव जॉब्स उन्होंने इसका स्टार्ट किया था, कि कल उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी। और कल मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से एप्पल ने $3 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस करके एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। यानी मैं काफी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बातें बताता रहता हूं, और इसको आप लोग जहन में रखें कि ये बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होते हैं। अब कल हमने देखा कि अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है, स्टॉक्स हैं, बाउर्स हैं, वो तारीखी बुलंदियों को क्रॉस करते रहे, कल भी परसों भी, और हम ये देख रहे हैं कि आज ये 5वां दिन है इस साल का, इस महीने का, और मार्केटों में एक नया पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि जब लॉन्ग हॉलीडेज या फेस्टिवल मूड्स के बाद मार्केटें खुलती हैं और वो फेस्टिवल मूड पूरी दुनिया में एक बड़ा खुश आइंद अंदाज में ख़त्म होता है, कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट अगर नहीं होता उन तातीलात में, तो जब मार्केटें ओपन होती हैं तो वो पॉजिटिव नोट्स पे खुलती हैं। और कल कुछ ये ऐसा ही हुआ, बल्कि डे बिफोर यस्टरडे भी ऐसे ही हुआ, परसों भी ऐसे ही हुआ। यानी एप्पल ने जब $3 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस किया तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए, जिसकी वजह से हमने देखा कि S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक जो कि स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी का पोटेंशियल इंजेक्शन जो है वो लग गया। यानी $3 ट्रिलियन यानी 3000 बिलियन के $3 ट्रिलियन बनते हैं। इट्स अ ह्यूज मनी, ह्यूज अमाउंट है। यानी ये $3 ट्रिलियन बहुत सारी दुनिया की ऐसी छोटी इकोनॉमीज हैं जो सोच भी नहीं सकती कि वो $1 ट्रिलियन के भी बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे, और उनका जीडीपी जो है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस करेगा। इवन पाकिस्तान है, भूटान है, मलेशिया है, बहुत सारे, आप जाके गूगल पे चेक करें तो आपको उन ममालिक की जो जीडीपी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, वो $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो बहरहाल ये सिंगल वन कंपनी है जिसको हम एप्पल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो कंपनीज हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं, अल्फाबेट, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये वो तमाम कंपनीज बन चुकी हैं जो कि जिसको कहा जाता है कि दे आर टू बिग टू फेल। ये वो कंपनीज हैं जिनको फेल होने में भी सालों लग सकते हैं। तो फेल होने का तो कहीं सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन दे आर टू बिग
कंपनीज हैं जिसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं और जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देख रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं कि जनाब पिछले तकरीबन 4-5 सालों में अमेरिका की स्टॉक मार्केटें मोर देन 100%, यानी 110%, 120%, डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। यानी वो S&P इंडेक्स जो कि 21 और 2200 पे चला करता था, आज S&P इंडेक्स 4800 पर है, मोर देन डबल है, यानी 100 तकरीबन 121% इंक्रीमेंट लग चुका है पिछले 4-5 सालों में। तो अब इनमें जो बड़ी कंपनीज हैं जिसमें एप्पल, अमेजॉन, IBM, गूगल, अल्फाबेट गूगल, ये वो कंपनीज हैं जिसको मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जिन्नातों वाली कंपनीज हैं। अच्छा, अब इस कंपनीज का जब रिजल्ट हमारे पास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आया कि जनाब $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में तेजी आई। अच्छा, अब स्टॉक का मैं अक्सर आप लोगों से बयान करता हूं कि जनाब स्टॉक्स में जो तेजी है वो सिर्फ स्टॉक्स की तेजी ही नहीं रहती, बल्कि इसके साथ दूसरी जो अदर कमोडिटीज हैं वो भी अपर साइड पे चली जाती हैं। और यही कुछ हुआ कि मैं पहले भी आप तमाम लोगों से की खिदमत में ये बात गोशगुजार कर चुका हूं कि जनाब ये जब एप्पल, अमेजॉन, ये जितनी भी हाई टेक कंपनीज हैं, इनके अंदर अगर आप इन डेप्थ जाके देखते हैं तो इसमें जो मेटल्स का यूज है, यानी गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, इवन कॉपर और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो धात हैं, जो रेयर अर्थ के तौर पर भी हम जानते हैं कि चाइना में रेयर अर्थ जो है वो सिर्फ चाइना के पास 80% रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं, जो धात हैं, वो उसके पास मौजूद हैं। उसका भी इस्तेमाल इन तमाम कमोडिटीज़ में, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये जितने भी गैजेट्स हमारी और आपकी ज़िंदगियों में शामिल हो चुके हैं, इन सब के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो मदरबोर्ड्स होते हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म अंदर बनते हैं, उसके अंदर इन सोने चांदी का इस्तेमाल है। लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि लोगों के जहनों में ये बात है, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, और हम समझते हैं कि सोना जो है और चांदी जो है सिर्फ खवातीन हमारी ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें निगेट करना पड़ेगा, बल्कि इसको ऐड करना पड़ेगा कि ये जो गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटीज हैं, ये जो अदर प्रीशियस मेटल्स हैं, ये हमारी ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। कैटलिस्ट के तौर पर पैलेडियम और प्लैटिनम को यूज होता है। पैलेडियम और प्लैटिनम जो है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की एमिशन को रोकने के में बड़ा जबरदस्त एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल्स हैं, इनका इस्तेमाल न सिर्फ ज्वेलरी आइटम में होता है, बल्कि ये जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री और मोबाइल एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, इनमें बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। और जिसकी वजह से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात बताता रहता हूं कि जनाब इस गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट, अगर गोल्ड आज 1820 या 1810 पे मार्केट चल रही है, इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू गो अपसाइड। ये ऊपरी सतहों पर चलता चला जाएगा। इसकी 2-3 वजूहात मैंने आपसे कल भी बयान की थी कि जनाब एक तो अमेरिका और पूरी दुनिया का जो शरह सूद है वो 0 दर्जात पर चल रहा है। अभी तक अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने या बरतानिया या जापान और स्विट्जरलैंड ने अपने शरह सूद में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में भी तेजी दिखाई देती है। पैलेडियम, प्लैटिनम, ओवरऑल आप बाय करके चांस लीजिए। स्टॉक में तेजी मुस्तकिल बरकरार है और ये कंटिन्यूएशन में रहेगी उस वक्त तक जब तक इन तमाम बड़ी इकोनॉमीज की तरफ से हमें यह खबर नहीं आ जाती कि जनाब वो अपने शरह सूद या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हों। एक बात। दूसरी बात हमने ये देखी कि जनाब जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बशमूल खास तौर पे अमेरिका की जो S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हैं, जब इनकी स्टॉक में तेजी आती है तो ये लामाला इसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में भी तेजी ही आप देखते हैं। और यही इंडिकेशंस में आप तमाम लोगों की बात पॉइंट्स बताता रहता हूं। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से इसराइल और गजा स्ट्रिप और ये जो फलस्तीनी इलाके हैं, यहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है और गजा स्ट्रिप पे इसराइली बमबारी भी हुई है। इसराइल ने काफ़ी फलस्तीनी और गजा वालों को हलाक भी किया हुआ है। तो ये जब भी हमने तारीख में देखा है कि इसराइल हो, सीरिया हो, फलस्तीन और ये इन तमाम इलाकों में जब एक कियास, एनर्की और एक कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा जब हमें दिखाई देती हैं, तो इस गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में ऊपरी सतहों पर जाने का पोटेंशियल आ जाता है।
तो ये 3-4 चीज़ों का जब आप मवाजना करते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनके अंदर ऊपरी सतह पर जाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कल हमारे पास जिस तरह मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया कि $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई, आज हमारे पास जो यूरोप साइड से खबर आ रही है या एशियन साइड से जो सैमसंग कंपनी है, जो जापानीज कंपनी है, इसकी अर्निंग रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आने की फोरकास्ट हमारे पास आ रही है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जनवरी का महीना शुरू हो गया है, हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ है और फोर्थ क्वार्टर 2021 के जो फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट्स हैं उनके आदाद शुमार शाया होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि तारीखी बुलंदियों पर अमेरिका की स्टॉक मार्केटें चलती चली गई, तो जाहिर है उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो अब इनकी बैलेंस शीट में, इनकी अकाउंट स्टेटमेंट में आएगा। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एक अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, पिछले क्वार्टर में जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जनाब ओमिक्रॉन वायरस आ गया है और फिर उसके बाद ये खबर आई कि ओमिक्रॉन की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से तमाम हालात बेहतर होते चले गए और किसी दुनिया के किसी कोने से हमें ये सुनाई नहीं दिया कि जनाब लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू लग जाएगा और सब बंद कर देंगे। ऐसी सूरत हाल बर्पा होती हुई नहीं दिखाई दी हमें 2021 के आखिरी क्वार्टर में। तो इन बेसिस पे ये रिफ्लेक्शन हमें मिलता है कि जनाब अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, जो आदाद शुमार आएंगे जो कंपनीज के, उसके अंदर पॉजिटिविटी का पहलू शामिल रहेगा। और इन बेसिस पे मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप जब स्टॉक्स में अगर खरीदारी करें तो आप बाय जरूर करें और कोई स्टॉप जरूर इसके लगा के काम करें। मार्केट एक करेक्शन और हेल्दी करेक्शन जरूर लेती है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो हमारे सामने बन रहा है उसमें एक ऊपरी सतहों पर जाने की ही पोटेंशियल दिखाई देता है। हमें यह नहीं लग रहा कि जनाब या ऐसी खबर हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिन बेसिस पे मैं आपको यह इंडिकेट करूं कि जनाब स्टॉक्स में क्रैश हो जाएगा, मार्केटें गिर जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, कोई दुनिया में कोई जो जंग है, जंगी सूरत हाल बर्पा हो रही है। ऐसा कहीं से कोई हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा कि कोई कन्वेंशनल वॉर शुरू होने वाली है दुनिया में। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, सिवाय हमारे पास जो खबरें आती हैं कि जनाब यूक्रेन के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा और अमेरिका उसको बावर कर रहा है कि जनाब आप ऐसी हरकत नहीं करें तो हम आपके ऊपर ये कर देंगे, आप पे पाबंदियां लगा देंगे। 2-3 जो गैस कंपनी है, गैसप्रोम रूस की बहुत बड़ी कंपनी है, या नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बैन कर देंगे। तो ये सारी छोटी मोटी खबरें आती हैं, लेकिन ऐसी कन्वेंशनल वॉर की हमारे पास कहीं से कोई खबर नहीं है जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि जनाब पूरी दुनिया की स्टॉक क्रैश हो जाएगी या कोई कंप्यूटर हैक हो रहा है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बैक इन 1987 में हमने ब्लैक मंडे देखा जिसमें स्टॉक मार्केटें जो है 10-20% डिक्लाइन कर गई थी। देयर इज नो, ऐसा चांस नहीं है। अच्छा, बहरहाल यही इंपॉर्टेंट जो सारे सिनेरियो होते हैं, जो पॉइंट, जो तज्जिए तबसरे होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो बहरहाल आज जो गोल्ड के हवा, जो जैसे मैंने आपको कहा कि सैमसंग की अर्निंग रिपोर्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त आनी है, कल रात को एप्पल की बड़ी अच्छी खबर आई। अच्छा, आज इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो खबर है, जो गोल्ड के हवाले से भी हम देख रहे हैं, जो एक टेंस माहौल क्रिएट हुआ ईरान के अंदर। ईरान में कासिम सुलेमानी साहब, जो 2 साल पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन अटैक्स हुए थे इराकी इलाकों पर और उनकी हलाकत सामने आई थी, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक टेंस माहौल पाया जाता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो इन बेसिस पे कल भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ ईरान में। तो इन बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में जब टेंस माहौल होता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं गोल्ड मार्केट में ख़ास तौर पे। तो बहरहाल इसको भी आप देखिएगा कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी खबरें आती हैं कि जनाब पूरी दुनिया में जो स्टॉक्स हैं वो डाउन साइड पर आ सकते हैं। एक खबर ये मुझे नज़र आई जिसमें कहा जा रहा है कि सप्लाई चेन फियर बहुत ज़्यादा है, कि सप्लाई चेन, यानी ज़ाहिर है जब कोविड की वजह से जो लॉकडाउन और शटडाउन का सिलसिला जारी हुआ था पिछले 1.5-2 सालों में, तो पूरी दुनिया की जब जहाज़ बंद हो गए, शिप इंडस्ट्री बंद हो गई, इवन के क्रूज़ शिप जिस पे लोग सैर व तफरी के लिए जाते थे वो बंद कर दिया गया। तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन क्रिएट हुई थी। तो अभी भी वो प्रिवेल करती है, वो एग्जिस्ट है। उसके ऊपर ये कहा जाता है कि सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने की वजह से स्टॉक्स में थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन ये कोई इतनी बहुत बड़ी खबर नेगेटिव नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कहेंगे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा जवाल आ जाएगा।
अच्छा, एक पॉजिटिव खबर, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब जो कि बरतानिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो किसी किस्म के एक्सट्रीम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। एक बड़ी पॉजिटिव खबर है और ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, इसी तरीके से कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी ओपेक प्लस। प्लस का मतलब होता है रशियन कंट्री। ऐसे तो तकरीबन 29 कंट्रीज हैं ओपेक में, लेकिन जब उसके अंदर रशिया प्लस लगाते हैं तो वो रशियन कंट्री रशिया भी कहलाता है। और रशिया हम जानते हैं कि यूरोपियन साइड पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो रशिया है। और नंबर 1 यहाँ पे एशियन या मिडिल ईस्ट साइड पे सऊदी अरब और ईरान नंबर 1, 2 रहते हैं। तो इन्होंने कल ऐलान कर दिया कि जनाब फरवरी में जो 4 लाख बैरल ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी और किसी किस्म की कट की बात नहीं की, क्योंकि दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस का जब शिद्दत ज़्यादा नहीं है तो कहीं भी हम ये नहीं देख रहे कि जहाज़ और एयरलाइन सेक्टर को बंद कर दिया जाएगा और लॉकडाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से तेल की प्रोडक्शन वो कंटिन्यू रहेंगे और तेल की जो डिमांड है उसमें इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा। अच्छा, कल रात हमारे पास तेल के हवाले से API की एक रिपोर्ट आती है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट गालिबन है, इसमें काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, इनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली डिक्लाइन कर गए, -3.4 मिलियन से -6.4 डिक्लाइन कर गया, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि तेल की कीमतों में मुस्तकिल ऊपर जाने का पोटेंशियल रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल जो अगर हम समअप करें इस यूट्यूब चैनल की इस तकरीर को, इस स्पीच को, इस तज्जिए और तबसरे को, तो ओवरऑल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें यही है कि स्टॉक्स में तेज़ी बरकरार रहेगी। गोल्ड एंड सिल्वर को आप बाय करके चांस लीजिए, लेकिन कोई सर्टेन स्टॉप्स आप प्लेस करें। कल भी मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंडेशन दी थी कि आप 1794-95 के स्टॉप्स पे गोल्ड को बाय कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड में आपका ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल ट्रेड भी करते हैं तो 1795 के नीचे आपके स्टॉक्स प्लेस होने चाहिए। इसी तरीके से ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, $1 नीचे आप स्टॉप प्लेस कीजिए और ऑयल को भी ख़रीदारी कीजिए। इसी तरीके से वर्चुअल ट्रेड में अगर आप S&P, डाउ जोन्स और नेस्डॉक की ख़रीदारी करते हैं तो उसमें भी कोई सर्टेन स्टॉप लगा के आप बाय चांस लीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं। जापानीज येन तकरीबन 5 साल के वीकेस्ट लेवल पर आया हुआ है, 116.0203 पे इस वक्त चल रहा है। इसमें मजीद ऊपर यानी वीकर साइड पे जाने का इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यही है कि जापानीज जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसने अपने इंटरेस्ट रेट को मनफी दर्जात पे 10 बेसिस पॉइंट नेगेटिव में रखा हुआ है। फॉर सर्टेन काफ़ी अरसे से उसने माइनस में रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जापानीज येन के वीकर साइड पे जाने के चांसेस कवी दिखाई देते हैं। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। बाकी हम कराची स्टॉक की बात कर लेते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज आज तकरीबन 100-150 पॉइंट प्लस मार्केट चल रही है। कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज की। बेसिकली वजह यह है कि जब से ये मिनी बजट का सिलसिला शुरू हुआ है कि मिनी बजट जो है सेनेट में पेश होगा और सेनेट से इसको पास करके इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा पूरी इकॉनमी में, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का पहलू दिखाई देता है और कराची स्टॉक एक्सचेंज या PSX इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियली ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। अच्छा, उसके साथ दूसरी वजह जो पाकिस्तान में जो अमेरिकन डॉलर US डॉलर ट्रेड होता है वो $182-183 को भी उबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वीकर करेंसी होने की वजह से भी स्टॉक में वो पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट करता जो होना चाहिए। तो बहुत सारी कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं कि इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन किया जाए, हमारी जो इतनी बेतहाशा इंपोर्टेड आइटम हम यूज़ कर रहे हैं इसको ड्रेस्टिकली कम किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बातें, वादे और दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन ये जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ से हमें कोई ऐसा पक्का इशारा नहीं दिखाई देता कि जनाब बाहर की जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनको बंद कर देंगे या खाने पीने की अशिया हम इंपोर्टेड खा रहे हैं उसको बंद करेंगे, नहीं दिखाई देता। स्मगलिंग को रोकने की बात करते हैं, उसमें हमारा FIA और पुलिस फेलियर की तरफ दिखाई देता है। वो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा हमारी हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, जो वाकई में एक सीरियसली दिखाई देना चाहिए कि जनाब डॉलर 180 रुपए का 185 रुपए का हो गया तो कुछ अमली तौर पर दिखाएं तो, कुछ करें तो, नजर नहीं आ रहा है। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि हमारी हुकूमत वक्त, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारी इमरान खान की हुकूमत इसको सीरियसली इसको चेक में करे, सिर्फ वादे ना करे कि जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया। कराची की हालत आपके सामने पिछले 3-4 सालों से
हमारी जो सीवरेज का निज़ाम है, हमारा गटर, पानी, लाइन, बिजली, गैस, ये सब तबाहाली की तरफ चल रहे हैं। कराची का बुरा हाल हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने बिलियन सुनामी किया हुआ है, शजरकारी की हुई है। हमारी ये जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, एक दरख्त हमें नज़र नहीं आता कि हमारे हुकूमत के जो MNAs और MPAs हैं वो मैदान में आए, वो काम करें, वो नज़र आए। वो MNA MPA बनने के बाद तो वो लापता हो जाते हैं, वो तलाशी गुमशुदा में चले जाते हैं। तो हमारी ये इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो अपने MNA MPAs को टाइट करें और मुख्तलिफ इलाके में जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ सी कहानी आपके साथ जो स्पीच होती है वो शेयर की गई। उम्मीद है कि इसके से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाता होगा। आज सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिका के FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो 45 डेज पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं वो रिलीज़ होंगे और उस पर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आता है। तो रात 12 बजे आप लोग इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस YouTube चैनल को इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com उसको भी ज़रूर आप ज्वाइन करें। आखिर में आपको एक क्लिक आएगी, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।